अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमें गादेगळु स्टार्ट करे थे, यानी प्रो वर्ब्स को स्टार्ट करको कई केसरादरे बाई मसरू, यानी मेहनत कितना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क के बारे में मालूम कर लेते। आज हमें दूसरा प्रोवर्ब तालिदवनु बालियाणु, यानी तालिदवनु बालियाणु का तो क्या कहते हो, पेशेंस। जिसे पेशेंस रहता है उन्हें कामयाब होता है। ये इंग्लिश में बताना का तो आसानी के साथ इम्पोर्टेंस ऑफ द पेशेंस। सब्र का फल मीठा बोलते रहती, जो सब्र करता है उसका फल अल्लाह ताला उसे देता है। इसे हमें मालूम कर लेंगे। पहले मैं पूरा भी प्रोवर्ब एक मरतबा पढ़ डालता हूँ, उसके बाद मैं उर्दू में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जितना भी तुम ना पढ़ता हूँ इतना तुम्हें एग्ज़ाम में लिखेगा तो आपको फुल मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाती। तालिदवनु बालियाणु, ताली का तो यहाँ ताल में, बालियाणु का तो उसका फल मिलता है, ज़िंदगी में अच्छा रहता है कर को। फर्स्ट क्या लिखना, यस्टरडे क्लास में बोला था मैं, फर्स्ट गादेगळु ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಈ ಗಾದೆಯು तालमेय महत्वವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। ये 3 लाइन्स इधर तो आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। ತಾಳ್ಮೆಯು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಿದೆ। ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆ, ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದು ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಸಾಕಿರುತ್ತಾನೆ। ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗುವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ। ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಆಚೆ ರಕ್ತ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬದುಕಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅಳುತ್ತಾ कुलितಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ। इतना तुम्हें लिख डालेगा तो तुमना 3 मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाता है। यहाँ क्या है, आओ हमें उर्दू में अब तुमना मैं समझाता हूँ। ये गादेयु तालमेय महत्व, ये थर्ड लाइन में लिखना, पैराग्राफ वाइज लिखो, क्या भी कंजूसी करो ना को, फुल पेज आंदे, कम ही आंसर हंदे, लेकिन दूर दूर लिखने का फर्स्ट ऑफ ईयर्स, यानी सिंगल यूनिट कामा, डबल यूनिट कामा, अंडरलाइन मेन वर्ड्स को करना सीखो ताकि अट्रैक्ट दिख सके आपका आंसर। खुसूसन एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करना का तो, गेन करना का तो आपका हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है। अगर हैंड राइटिंग इवैल्यूएटर को समझ में नहीं आ रही है, आपको मार्क्स कितना भी अच्छा लिखो तुम ना 90 अबोव नहीं आते। अब हमें देर करे बिना मालूम कर लेंगे। ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ। इंसान के ज़िंदगी के कई मोड़ पर, कई सिचुएशंस पर हमें सब्र करना पड़ता है। अगर सब्र नहीं सो इंसान बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक इस्लामी एंगल से हमें एक एग्ज़ाम्पल दे लेंगे। ख़ासकर आजकल हमें देखते रहती हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे औरतें हो, इसमें खुसूसन फेलियर होते रहती हैं। किसमें, सब्र कमी को। सुबह में दुआ करती हैं, शाम में कबूल हो जाना। अल्लाह बेहतर जानता है किसे कब देना, कौन से वक्त में क्या मिलना, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको बनाया। इससे हम ना जो मालूम नहीं रहता वो अल्लाह को बेहतर मालूम रहता है। इसके खातिर हर एक का भी एक वक्त आता है, वो वक्त के ऊपर हम ना जो मिलना मिल जाता है। हमें अचानक लेने गएगा तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। ये खुसूसन मीनिंग है तालिदवनु बालियाणु में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक गांव में एक छोटा सा फार्मर होता है। वो फार्मर को एक मुंगूस मिलता है। वो मुंगूस को उन्हें बहुत मये से बहुत घर को लेकर आपको पाला रहता है। एक दिन किसान यानी फार्मर अपने काम करने के खातिर उन्हें खेत को चले जाता है। घर में उसकी बीवी रहती है, उसे कुछ घर के चीज़ें लेना ज़रूरी रहता है। इसके खातिर उन्हें मार्केट को गई रहती है। संते गए का तो मार्केट गई रहती है, यानी बाज़ार गई रहती है।
बाज़ार को गए थे तो बच्चे को एक गवारे में सुला कर गई रहती है। उन्हें मार्केट जाती है, बाज़ार में चीज़ें ख़रीद लेती है। चीज़ें ख़रीद ले को घर को वापस आएगा तो घर के सामने खून पड़ा रहता है और मुंगूस के सूरत को यानी उसके फेस को भी खून लगा रहता है। शायद ये मुंगूसिच मेरे बच्चे को मार डाले जनो, मेरा बच्चा मर गया कि कर को शक कर लो फ़ौरन एक पत्थर लेकर वो मुंगूस को उन्हें मार डालती है। जैसा ही मार डालती है वो मुंगूस तड़प कर मर जाता है और वत्ते में अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। बच्चा नींद से बेदार होगा रहता है। अंदर जाकर देखे तो बच्चा आराम से गवारे में सोया हुआ रहता है और गवारे के नीचे एक मरा हुआ सांप पड़ा रहता है। हकीकत में क्या हुआ था तो एक सांप अचानक घर में आ गया रहता है। मुंगूस उसका जान का खतरा करे बिना डरे बिना सांप के साथ झगड़ा कर रहता है। फाइट चला रहता है मुंगूस और सांप के दरमियान में। वो बच्चे को बचाने की खातिर सांप को वो मार डाला रहता है। जब सांप को मारा कतरा रहता है, सांप का खून इसे लगा रहता है, लेकिन इतना सोचे बिना वो मुंगूस को वो औरत मार डालती है। बाहर आकर देख रहा तो मुंगूस का जान निकल गया रहता है। मैं क्या काम कर डाली, मैं कैसी गलती कर डाली कर को तड़प कर रोती है। रोने से क्या फ़ायदा। एक मर्तबा अंदर जाकर देख लेते तो एक मर्तबा अंदर जाकर देख लेते तो बच्चा सही सलामत है या नहीं। एकदम सब्र के बिना उसे जाको मार डाली। कितना रोए तो क्या, कितना तड़पे तो क्या, सर पर हाथ रख ले तो क्या, चला गए सो जान फिर वापस आता है, नहीं आता। इसका जान गवाकर वो बच्चे को जान दिया वो मुंगूस, लेकिन वो औरत वो मालिक की उसका जान लेने में मजबूर होगी। ऐसे मुसीबतें फेस करना पड़ता है। थोड़ा बहुत सोच समझकर हमें काम करेगा तो हमें उसका फल मिलता है। अगर 1 मिनट को सोचकर अंदर जाकर बच्चा है या नहीं देख ले को फिर आकर करे रहते तो मुंगूस भी बच जाता था और बच्चा भी वहाँ सही सलामत था। लेकिन ऐसा नहीं करी औरत। इसे बोलती सब्र का फल मीठा। सब्र नहीं का तो ऐसे काम हमें कर डालती। ये एग्जाम्पल लिखेगा तो डाउट करे बिना आपको 3 मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा प्रोवर्ब के बारे में हमें मालूम कर लेंगे।